आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल 2024 यानी कि 2024 के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कब इसका फॉर्म भराना शुरू होगा, कब इसका एग्जाम होगा, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कितनी एज है, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में दे दूंगा आपको। ठीक है, देखिए क्या होता है एसएससी का जो है, आप जानते होंगे एक सिस्टमेटिक वे होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो हमारे देश में सिस्टम क्या है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलने का, कि किसी भी साल के स्टार्टिंग के जो 3-4 महीने होते हैं उसमें सारे की नोटिफिकेशन आता है, सारी वैकेंसी आती है, फॉर्म भराना शुरू हो जाता है। और साल के लास्ट में जो है, लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं उसमें एग्जाम हो जाता है, फिर अपना फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और जो है सो गवर्नमेंट जॉब की फिर आपके पास जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ये प्रोसेस है। तो अभी आप जानते होंगे ये फरवरी मार्च का सेशन चल रहा है, तो सारी वैकेंसी की धीरे धीरे जो है ऑफिशियल नोटिस जारी की जा रही है। तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक वैकेंसी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो आज जो है सीएचएसएल 2024 के बारे में पूरी डिटेल्स दे दूंगा। इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया गया है। अब मेरे बच्चों एक चीज मैं आपको और क्लियर करूंगा आज, पहले आपको मैं बता देता हूं इसमें सारी चीजें। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको नोटिफिकेशन आउट हो गया, मैं लिखा भी था वहां पे, इसमें हमारे जो जो रहता है इस पे मैंने ये भी लिखा है यहाँ पे कि नोटिफिकेशन जो है सो आउट कर दिया गया है, ये लिखा भी रहता है। तो इसका नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या है नोटिफिकेशन आउट, पहले आप समझिए इस चीज को, पहले मैं इसकी क्लियर कर देता हूं। एसएससी कभी भी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं करता है, नोटिफिकेशन वो जारी ही नहीं करता है। एसएससी जो है हमेशा कैलेंडर जारी करता है, पहले आप समझिए। तो ये नोटिफिकेशन आउट का मतलब क्या होता है, हर एग्जाम की अलग अलग नोटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, समझ गए ना। इसके लिए मैंने एक वीडियो पिछले, शायद मैंने पिछला ही वीडियो बनाया था कि गवर्नमेंट जॉब में नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जो बच्चे आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके देखिए और आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन का ओरिजिनल मतलब क्या होता है। हर कमीशन का नोटिफिकेशन का अलग अलग मतलब होता है। तो एसएससी का एसएससी नोटिफिकेशन ही जारी करता है। एसएससी हर साल के स्टार्टिंग में जनवरी में ही अपना कैलेंडर जारी करता है। आप देखिए यहाँ पे एसएससी जो है अपना कैलेंडर जारी करता है, ये देखिए यहाँ पे एसएससी कैलेंडर 2024, एसएससी नोटिफिकेशन ही जारी करता है। एसएससी के नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एसएससी जिस दिन नोटिफिकेशन आउट करेगा वो फॉर्म भराने का मतलब फॉर्म भराने का नोटिफिकेशन आउट करेगा। वो आज नोटिफिकेशन आउट कर दिया भाई, आज से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, या तो आज से फॉर्म भराना शुरू होगा या नेक्स्ट डे से फॉर्म भराना शुरू होगा। वो कभी वैकेंसी की जो है नोटिफिकेशन नहीं देता है, वैकेंसी के लोग कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है। तो मैं सारी चीजें आपको कैलेंडर के आधार पर बताता हूं, चाहे मैंने आपको एमटीएस के बारे में जानकारी दी हो, चाहे मैंने आपको सीएचएस आदि सीजीएल के बारे में बताया है। ठीक है, मैंने सब बताया कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसका मतलब ये होता है कि नोटिफिकेशन नहीं, कैलेंडर के बारे के आधार पर हम आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एसएससी नोटिफिकेशन कभी नहीं जारी करता है, कैलेंडर जारी करता है, उसके आधार पर हम आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज सीएचएसएल के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखो आप, नोटिफिकेशन रिलीज डेट 2 अप्रैल 2024, कहते हैं 2 अप्रैल 2024, 2 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जो है सो फॉर्म भराने का आ जाएगा। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दिया कि फॉर्म भराने का ही नोटिफिकेशन जारी करता है, कभी भी नोटिफिकेशन वैकेंसी की जारी नहीं करता है। तो 2 अप्रैल से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 मई यानी कि 1 मई तक फॉर्म भराएगा। एसएससी सीएचएसएल का जो है 2 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 1 मई तक आपका फॉर्म भराएगा। और इसका जो पहला पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होते हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड। मैं अभी चर्चा करूंगा पूरा सिलेबस का, मैं एग्जाम पैटर्न का। तो इसका जो अभी तक जो डेट दिया हुआ है, इसमें जो मंथ दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है, जून जुलाई में पहला पेपर हो जाएगा। और जो सेकेंड पेपर होगा उसका भी डेट नोटिफाइड नहीं किया है। इसमें फॉर्म कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, जो बच्चे 12वीं पास हैं, 12th आप पास हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं 12th पास पे। इसकी जो एज होती है वो 18 से 27 साल तक एज होती है। जनरल वालों के लिए 3 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट होती है। ठीक है, 18 से 27 साल तक। अब 18 कब, तो इस साल जो है अगर 1 अगस्त 2024 को आपकी एज अगर 18 कंप्लीट हो गया है, 18 कंप्लीट कर लिया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एज बता दिया। ये 12वीं पास पर आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, पहला पेपर जो है वो जून जुलाई में होगा। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, थोड़ा वैकेंसी पे भी क्लियर कर देता हूं। इसमें ऑनलाइन पेपर होगा, वो आपको पता ही होगा इसमें। ठीक है, ये एसएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट है, www या https ssc.gov.in सर्च करेंगे, पूरा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें आप देखिए वैकेंसी की इसमें जो है वो नोटिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको अनुमानतः नोटिफिकेशन मतलब वैकेंसी बता देता हूं पिछले साल के आधार पर। 2023 में जो एसएससी सीएचएसएल में जो वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 4500 के आसपास, 4500। इस बार लोकसभा का चुनाव है, मैं पहले भी आपको बोला हूं कि भाई इस बार थोड़ा आपके पास ज्यादा मौका है चीजें को हासिल करने का, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव है। तो इसमें अनुमानतः जो है 1000 से 15 वैकेंसी बढ़ेगी, तो आपकी 2024 में लगभग जो है वो एसएससी सीएचएसएल में 6000 के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल 4500 आई थी, 1000-1500 गवर्नमेंट हर साल लगभग बढ़ाती है। और लोकसभा का चुनाव है तो बढ़ाएगी 200, 400, 500, लेकिन अप्रोक्स 6000 के आसपास इसमें वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब इसमें एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें कैलेंडर है, एसएससी का कैलेंडर के बारे में बता रहा हूं। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, सारी डेट क्लियर है इसमें जो है हम वही आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव है इस बार, आप जानते होंगे, तो थोड़ा सा इसके डेट ना आगे बढ़ सकते हैं, चांसेज है कि 2-4%। ऐसे एसएससी अपना हर चीज जो है फिक्स रखती है, डेट नहीं बढ़ाती। आप पिछले 5 सालों का इतिहास उल्टा के देखिए, एसएससी जब जो बोला है वही किया, अपने कमिटमेंट पर डिग रहता है। ये दूसरा कमीशन नहीं है, जो ये बोल दिया सो बोल दिया, समझ गए ना। लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव है तो हो सकता है कुछ इसकी डेट चेंजेज हो, आगे बढ़ जाए। जैसे एसएससी फेज 12 की जो है सो फरवरी में ही फॉर्म भराने वाला था, नहीं भराया, डेट बढ़ गया, अभी तक उसकी क्लियर नहीं आई है। एसएससी कहते हैं कि जो सीपीओ की जो वैकेंसी है सेंट्रल पुलिस ऑफिसर की, तो सीपीओ का भी 15 फरवरी से फॉर्म भराने वाला था, उसका भी फॉर्म नहीं भराया, डेट एक्सटेंड हो गया है। तो कैलेंडर के आधार पर हम आपको बता देते हैं, अगर इसमें किसी भी डेट में अगर कोई चेंजेज होंगे, बदलाव होंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं, सदैव तत्पर हैं, तुरंत हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी तक के इस हिसाब से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आप तैयारी करते रहिए। अगर हिंदुस्तान में जॉब चाहिए तो मैं पहले बोला हूं आपको लगभग 7-8 महीना पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जॉब हासिल करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब इतनी आसान बात नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरी जो है मुट्ठी भर लोगों को मिलती है ना। अब देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड। तो पहले मैं आपको टायर फर्स्ट की चर्चा कर देता हूं, टायर फर्स्ट का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें 4 चीजें आती है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैं कितनी बार भी बोला हूं कि अगर आपको हिंदुस्तान में जॉब अच्छी रखनी लेनी है सरकारी, तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग अच्छा करो, खासकर मैथ इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो। ये ज्यादा हार्ड होता है, पढ़ना आपको सब है, टाइम सब पे दीजिए, लेकिन मैथ इंग्लिश पे ज्यादा टाइम दीजिए। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इंग्लिश को जो है 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का ये भी होता है। रीजनिंग के जो है रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चंस होते हैं, सेम 50 मार्क्स की ये भी होते हैं। और जीके जीएस जो होते हैं, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 100 क्वेश्चन जो है वो 200 मार्क्स के होते हैं, टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। और टायर फर्स्ट में आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है वहां पे। और इसमें 0.5 जो है वो निगेटिव मार्किंग होती है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। क्लियर हो गया। जैसे ही टायर क्या कहते हैं कि फर्स्ट जो है आप क्वालिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, आपको 2-3 महीने टाइम मिलेगा उसमें तैयारी करने का, फिर टायर सेकंड हो जाएगा। अब टायर सेकंड का भी मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस क्लियर कर देता हूं। टायर सेकंड भी एमसीक्यूज ही क्वेश्चन रहते हैं, ऑनलाइन में मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन रहेंगे, जैसे टायर फर्स्ट में होता है टायर सेकंड में वही रहेगा। लेकिन टायर सेकंड में एक चीज और होती है, आपकी स्किलिंग टेस्ट होती है, टाइपिंग होती है इसके अंतर्गत, क्योंकि आप जानते हैं ये टाइपिंग जोन से जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो होते हैं उसमें वैकेंसी लगती है, ये भी एक क्लर्कियल पोस्ट ही है मंत्रालय के अंतर्गत, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, उसमें आपको क्लर्कियल जॉब लगती है इसके अंतर्गत, जो टाइपिंग जोन के होते हैं। ठीक है, तो उसकी जॉब है इसमें। तो इसमें स्किलिंग टेस्ट होती है। टायर सेकंड में आपको एक पेपर होगा एमसीक्यूज, टायर सेकंड का एमसीक्यूज ही होंगे उसमें भी, और उसके बाद आपको एक स्किल टेस्ट लेगा, टाइपिंग टेस्ट ले लेगा। क्लियर हो गया। अब इसका डेट क्लियर नहीं किया गया है टायर सेकंड के अंतर्गत, जो अब होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे इसके अंतर्गत। क्लियर हो गई, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया इसमें। हाँ, मैं इसमें एक चीज और बता रहा था, मेरी माइंड से शायद उतर गया इसमें। हाँ, इसमें पोस्ट जो होते हैं मेरे बच्चों, 5 पोस्ट होते हैं, तो अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, एक मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। 5 पोस्ट होते हैं, उसकी सैलरी क्या होती है, उसका प्रोसेस फॉर्म भराने का भी क्या होगा, थोड़ा अलग अलग सिस्टम होता है, तो हम बाकी चीजें बात की बात करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है मैंने, मुझे लग रहा है सारी चीजें आपको क्लियर कर ही दिया है। 1 मिनट और मैं देख लेता हूँ अगर कोई और छूट गया हो उसमें तो। हाँ, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है, देख लीजिए। ठीक है जी,
क्लियर? हाँ, इसका एग्जाम का पैटर्न भी मैंने बता दिया है, पूरा आपको सिलेबस बता दिया, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।